4 शादी नहीं कर पाएंगे, वो आधी रात को किसी महिला को तलाक 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 कर घर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। उसके अलावा गजवाए हिंद नहीं कर पाएंगे। खुद ही आग लगाई है, खुद ही बुझाने चला गया। आप ये समझ रहे हैं ना। और 40 साल पहले 50 साल पहले वहाँ 41% हिंदू था, अब वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुका है। पूरे देश में दंगे भड़काने का काम ये नहीं कर पाएंगे। जो बाहर से फंडिंग इनको हो रही है वो इनकी रुक जाएगी। 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है। उससे पहले अभी हाल ही में भोपाल के अंदर मोदी जी ने बोला है कि कुछ लोग मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भड़का रहे हैं। क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या विचार है? देखिए, आना क्यों नहीं चाहिए। एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान चीजें मिलनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। अगर सबको समान चीजें नहीं मिलेंगी तो देश का विकास कैसे होगा? हो सकता है कि क्रिश्चियन समाज में कोई ऐसा इंसान, तरक्की करने वाला इंसान हो, बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा, एजुकेशन से नहीं मिल पा रही, तो यूसीसी जो कांग्रेस बीजेपी लेके आ रही है बिल्कुल सही कर रही है, पूरा समर्थन है जी उसको। सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है, 100% सही कर रही है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एक विशेष धर्म के खिलाफ लाया जा रहा है। वो विशेष धर्म की जो वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं भैया 4 शादी नहीं कर पाएंगे, वो आधी रात को किसी महिला को तलाक 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 कर घर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। उसके अलावा गजवाए हिंद नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा पूरे देश में दंगे भड़काने का काम ये नहीं कर पाएंगे। जो बाहर से फंडिंग इनको हो रही है वो इनकी रुक जाएगी। तो इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। इनके जो मौज मस्ती के जो काम है वो बंद हो जाएंगे सारे के सारे। अरे एक महिला को तुमने रात के 2 बजे किसी को बोल दिया तलाक तलाक, वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगी? अभी अगर ये चीज बंद नहीं की गई है, बच्चे भीख मांगते सड़क पे जाके, मुस्लिम के बच्चे भीख मांगते सड़क पे जाके, क्योंकि रात को बोल दिया था तू निकल। अगर उसने खाना सही नहीं बनाया तो नमक कम कर दिया तो निकल यहाँ से, उसने चिकन सही नहीं बनाया निकल। तो ये इसी वजह से ऐसे करें क्योंकि आज़ादी खत्म हो जाएगी, इनकी मौज मस्ती खत्म हो जाएगी। और फिर एक टारगेट और भी है, 4 शादी 40 बच्चे और जल्दी से गजवाए हिंद। ये इनका मुख्य इनका वो ये है कि ये गजवाए हिंद करना चाहते हैं, अपनी तादाद बढ़ाना चाहते हैं। और जब लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन लोगों का मानना है कि मोदी जी के बस की कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो है चुनाव से पहले एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है। भाई साहब 70 साल से पहले की बात नहीं करता। 8 साल में कितने बम फट गए, 8 साल में कितने दंगे हो गए, 8 साल में कितना डेवलपमेंट हो गया, दिख रहा है तुम्हें? यहाँ से ज्यादा दूर मत जाओ, यहाँ से अक्षरधाम से लेके लाल कुआं तक चले जाओ, क्या रोड बनी है। पहले 2-2 3-3 घंटे तक इंसान वहां पे खड़ा रहता था। अब पूरी दुनिया में पूरे राष्ट्र में इतना डेवलपमेंट मोदी जी ने कर दिया, इनको नहीं दिखाई दे रहा है। गिनाने पे जाएंगे, जो हमारी आर्मी है पूरा नए अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं, उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। पहले इनकी बंदूकें नहीं चलती थी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इनको डेवलपमेंट नहीं दिखाई देगा क्योंकि इनको गजवाए हिंद करना है। और कुछ हिंदुओं में जयचंद ऐसे छुपे पड़े हैं जो डेली यहाँ आते हैं, और उसके बाद उनका एक ही मुद्दा होता है कि इस देश में मुस्लिम मुगलों की संतानों को सपोर्ट करना। कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी हो रही है कि भाई हिंदुओं को अधिकार ज़्यादा दे दिए जाएंगे, मुस्लिमों को अधिकार छीन लिए जाएंगे। तुम अनपढ़ हो, तुम समझ नहीं रहे हो। तो इतने बड़े अनपढ़ हो, उसका मतलब ये सबको समान साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये हमारी सनातन पद्धति में ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास कोई वरदान लेने आता था, चाहे राक्षस हो या देवता हो, सबको समान दिया जाता था। ये भी चीज समझ लीजिए। तो ये इतने गधे हैं, इतने अनपढ़ है, समझ नहीं आ रहा कि सबका विकास साथ में कीजिएगा। हिंदू का कौन सा क्या, हिंदू की तो एक ही शादी होती है ना, ठीक है, इनकी 4 शादी में बैन लग जाएगा बस इसलिए। हाँ। लेकिन उनका मानना है जिस तरीके से अब से पहले इलेक्शन हुआ 2019 का, उसमें भी जनसंख्या का कानून और यूसीसी को लेके काफ़ी घमासान हुआ। बता रहे हैं कि बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है जिसमें मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही है, देश के दूसरे राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है, पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उन सब बातों को छिपाने के लिए ये एक नया प्रोपेगेंडा लेके आए हैं, उनके बस की कुछ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कई साल पहले ये चीज़ कर दी थी, इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। मोदी जी वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो इनकी योजनाएं थी, इन्हीं की योजनाओं को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो ये नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो संविधान में लिखी गई थी और संविधान के अनुरूप थी, और इस देश में हर किसी के सम्मान के लिए, विकास के लिए चाहिए थी। कांग्रेस ने वो कभी नहीं किया। कांग्रेस ने अपना साथ और सिर्फ अपना विकास किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। और आप जानती हैं पूरा नेहरू खानदान अय्याश एक नंबर का, चाहे वो नेहरू हो, चाहे राजीव हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे हमारे पप्पू गांधी हो। पप्पू गांधी का तो लेटेस्ट पता है, सीधा बैंकॉक जाते हैं वो। सर एक सवाल ये उठता है, जिस तरीके से हमारे मोदी जी अब से पहले जो 3 फार्म लॉज लेके आए थे, 3 किसानों के कानून, कुछ टाइम बाद वो वापस करने पड़ेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी वो काबिलियत रखते हैं कि अगर यूसीसी बिल आता है तो उसको देश के अंदर इंप्लीमेंट कर पाए? एक छोटी सी बात कहूंगा मैं आपसे कि वो काबिल है कि नहीं है। 8 साल में 9 साल में कितने बम धमाके बंद हुए? कोई बम धमाका हुआ? पूछो। कहीं बम धमाका हो? कहीं भी बम धमाका नहीं हुआ। उनकी कोई नई योजना होगी जिसमें उनको लाभ देने होंगे, इसी वजह से उन्होंने वापस ले लिया। फिर उसको इंप्लीमेंट करके कुछ अच्छा करके लेके आएंगे।
क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मोदी जी केवल फोटो खिंचा के अपनी छवि बना रहे हैं, धरातल पे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है, बता रहे हैं कि इस बार 2024 से पहले अगर बीजेपी यूसीसी लेके आती है तो मुद्दा पलट जाएगा पूरी तरीके से। देखो, मोदी जी की फोटो खींचने के लिए लोग पीछे पीछे भागते हैं और राहुल गांधी वो बाइक के पास खड़े होकर कैमरामैन के बोले हाँ मैं करूं, हाँ ओके। तो मोदी जी को कैमरामैन की आवश्यकता नहीं है, राहुल गांधी को आवश्यकता है कैमरामैन की। आई चीज समझ लीजिएगा, राहुल गांधी को आवश्यकता है। बिल्कुल। बताया जा रहा है कि राहुल जी तो चले गए मणिपुर, मोदी जी नहीं जा पाए। राहुल गांधी कहाँ चले गए? मणिपुर में जहाँ पे हिंसा। खुद ही आग लगाई है, बुझाने तो मैं खुद ही जाऊंगा ना पानी डालने के लिए ताकि सबको लगे। उसने खुद ही आग लगाई है, खुद ही बुझाने चला गया। आप ये समझ रहे हैं ना? और 40 साल पहले 50 साल पहले वहाँ 41% हिंदू था, अब वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुका है। कांग्रेस उस समय थी, तो ये कन्वर्जन तुमने क्यों होने दिया? और आज ये चीज जो घटना हो रही है ये राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस ही करा रही है और कोई नहीं करा रही। बीजेपी का बहुत दूर है इस चीज से, क्योंकि बीजेपी ने क्या किया? सबका साथ सबका विकास। गुजरात के अंदर दंगे होते थे, जैसे ही वहां मोदी चले गए दंगे होने बंद हो गए। एक आदमी जो एक चीज को बंद कर रहा है, नकारात्मक चीज को बंद कर रहा है, वो क्यों कराएगा? और अगर ऐसे कराने वाले हो, क्योंकि ये पूरा इतिहास रहा है कांग्रेस का, हर जगह दंगे होते थे। इनके पिताजी ने बोला था कि जब एक पेड़ धराशायी होता है तो उसके साथ बाकी चीजों पे भी असर पड़ता है। कुछ नेता रोटियां सेक रहे हैं अभी यूसीसी के ऊपर। अभी जैसे जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी हैं, उनसे पूछा गया कि सर यूसीसी देश में आ रहा है, आपकी क्या राय है उसके ऊपर? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये ध्यान रखना चाहिए यूसीसी लाने से पहले कि देश में कहीं तूफान ना आ जाए। उसका मतलब सीधा सीधा यह है कि दंगे फसाद ना हो, देश जले ना, जैसे फ्रांस के अंदर जो है दंगा फसाद हो। देखो, उसके घर में जो आटा आता है ना, वो पाकिस्तान की चक्की से पिस के आता है। हाँ, पाकिस्तान की चक्की से पिस के आता है। वो सीधा पाकिस्तानी है, वो तो ऐसी बातें करेगा। वो चाहता है कि हिंदू मुसलमान दोबारा से हो जाए, जो कि होने वाला नहीं है। तू जितना मर्जी कर ले, तुझे वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया है, एक समय आएगा तो इस ग्रह से बाहर निकाल के बाहर फेंक देंगे। अगर तूने जरा सी भी बदतमीजी इस देश में करी, बस समय का इंतजार करो। क्या मोदी जी और योगी जी कैपेबल हैं? अगर यूसीसी आने के बाद में दंगे होते हैं, जो है नेता भड़काऊ बयान देते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट में इतनी पावर है? मैं रहता हूँ नोएडा में, दिल्ली में 30 साल रहा हूँ, अभी 5 साल से मैं नोएडा में रह रहा हूँ। नोएडा में मेरे सामने जब इनका राज था, किनका? अखिलेश यादव का, मेरे सामने खड़े होकर लूट रहे थे। समझ रहे ना? आज की डेट में पूरे यूपी में कहीं भी गुंडागर्दी नहीं होती, जहां देखता ठोक दिया जाता उसको। तो क्या बात कर रहे हैं? इनको ये करके तो देखे, इनको भी वैसे ठोक दिया जाएगा। अभी एक जो है अमेरिका के एक प्रोफेसर है, उन्होंने बोला है कि भाई फ्रांस के अंदर दंगे नहीं रुक रहे, वहाँ पे योगी जी को भेज दो, योगी जी दंगे रोक देंगे 24 घंटे के अंदर। तो क्या लगता है योगी जी वो काबिलियत रखते हैं जैसे विदेशों में मांग उठी है? एक कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो उनके पांव पालने में दिख चुके हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। उन्हें पता है कि वो काबिल आदमी है, जिसका ना घर है, जिसका ना बार है, जिसका ना बीवी है, ना जिसका कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई लाभ नहीं है राजनीति में आने में सिवाय देश सेवा। मोदी जी और योगी जी ये संत लोग हैं, और संत लोग आके इस देश को बना रहे हैं और इस देश को बना देंगे। जो लोग मुसलमानों का भड़काने का काम कर रहे हैं वो तो भड़काएंगे, लेकिन क्या लगता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के मुसलमानों पे क्या असर देगा? आप मुझे ये बताइए। देश के मुसलमानों को शिक्षित करेगा, सारी सुविधाएं देगा, एजुकेशन देगा, घर चाहिए घर मिलेगा, सिलेंडर तो मिल ही रहा है अभी उनको, सारी सुख सुविधाएं जो उसको नहीं मिल रही थी वो सब मिलेगी। 70 साल से पंचर की दुकान लगा के बैठा जावेद, ठीक है, 70 साल से बड़ीगरी कर रहा है वो, 70 साल से भीख मांग रहा है, 70 साल से गुनाह कर रहा है, 70 साल से बलात्कार कर रहा है। तो ये सब रुकेगा, उसके दिमाग में उसको समझ में आएगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है क्या झूठ है। ये इनको अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं ताकि इस देश की प्रगति ना हो। और इनकी किताब में भी लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म को खत्म कर दो, ठीक है। और ये मौलाना की किताब है, समझ लीजिएगा। मौलाना ने अपनी किताब में ये चीज लिखी है, और ये बता रहे हैं कि अल्लाह ने ये चीज लिख के भेजी है। अल्लाह कभी को किताब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये किताब मौलाना के द्वारा लिखी गई है, तो ये चीज समझ लीजिए। तो ये सब एजुकेट हो जाएंगे, सब समझ जाएगा, अरे तुम तो झूठ बोल रहे हो, यहाँ तो ये लिखा हुआ है। पढ़ा लिखा इंसान सबको समझता है, इसलिए सबको ये अनपढ़ बना के रखना चाहती है, चीज समझ लीजिए। जैसे मोदी जी ने अभी बोला है कि भाई जो पसमंदा मुसलमान है, हमारे देश के जो पिछड़े मुसलमान हैं, उन लोगों की वोट तो सबको चाहिए, लेकिन अगर असलियत में राजनेताओं ने उन लोगों के ऊपर काम किया होता तो आज उनकी ये हालात ना होती। तो क्या लगता है कि मुस्लिमों को जानबूझ के पीछे रखा गया है? मैंने अभी यही तो जवाब दिया कि अगर उनकी बुद्धि का स्तर बढ़ा दीजिए, अभी वो 72 हूरों के लिए ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। उनको ये समझ में आना चाहिए 72 हूरे, अरे तुम अपनी हूरों को छोड़ के 72 हूरों के पास जा रहे हो, तुम्हारे बाद तुम्हारी हूरों को कौन देखेगा, ये चीज बताइए। तो ये मानसिकता ऐसी बदल दी गई है ताकि ये ब्रेन वॉश होके कंप्यूटर की तरह काम करें। कंप्यूटर तक पहुंचने देंगे नहीं इनको, ये कंप्यूटर तक पहुंचने देंगे नहीं, इनका ब्रेन वॉश कर देंगे पूरी तरीके से।
जैसे अभी मोदी जी ने G7 की समिट में गए, वहाँ पे किसी देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छू लिए, न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पैर छू लिए। उस बात को लेके भी विपक्ष ने लगातार हंगामा किया कि भाई मोदी जी को ये दिखावा सब पसंद है। जैसे दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए, बता रहे कि मोदी जी को ये दिखावा करना अच्छा लगता है। देखिए, जिसने पैर छुए उसने पहले स्टडी किया कि भैया हिंदुस्तान में बड़ा सम्मान कैसे दिया जाता है, तो उसने झुक के पैर छुए। उस इंसान ने क्यों किया? क्योंकि उसे पता था कि एक इंसान पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर हो रहा है, कोई तो बात होगी, तो उसने हमारे धर्म को स्टडी किया, उसी तरीके से उनके पैर छुए। तुम क्या चाहते थे? अदाब करते ऐसे तुम्हारे, ऐसे अदाब करते तुम्हारे सामने? तुमने कोई ऐसा काम किया है? तुम अब्दुल कलाम बने? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी अब्दुल कलाम बने? ये अब्दुल कलाम नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि अब्दुल कलाम ने इन्वेंशन करी, देश को आगे बढ़ाने वाले काम करी, एक देश को शिक्षित किया। इसी वजह से ये यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष ये पूछ रहा है कि मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया भाई जो दूसरे नेता झुक रहे हैं उनके आगे? क्या कहने, क्या विपक्ष ये पूछ रहा है कि मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि दूसरे नेता झुक रहे हैं उनके आगे? देखिए, सबसे पहले देखिए कि हमारी आर्मी कितनी कमजोर थी। चचा नेहरू के पास गए थे, जो सबसे बड़े ओहदे पे थे, कि भैया हमें हथियार खरीदने हैं। उन्होंने मना कर दिया, अरे नहीं, हम नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि हम तो प्रेम पसंद लोग हैं। जब पाकिस्तान ने इनकी बैंड बजाई तब ये भागे गए ब्रिटेन कि भैया हमें हथियार दे दो। तो उन्होंने सबसे पहले आर्मी को मजबूत किया, उसके बाद पूरे देश का डेवलपमेंट किया। देश सड़कें आप देख ही रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण किया, 370 हटाई, 35 में आपको पता है ना क्या होता था दलितों के साथ, क्या चीज़ होता था, उसका निवारण किया। लाल चौक पे हम झंडा नहीं फहरा सकते थे, आज वहाँ से खाटू श्याम के लिए यात्रा निकल रही है, ठीक है। उसके अलावा 3 तलाक, ठीक है, मुस्लिम युवती का अधिकार वो दे रहे हैं, सबको समान अधिकार दे रहे हैं। तो तुमको ना मोदी जी को ना लेके आएंगे तो तुम्हारे चोरों को लेके आएंगे। तुम आज से 8 साल पहले अगर आपको यहाँ से हरिद्वार जाना होता था ना, आपको लगते थे कम से कम 8 से 9 घंटे, आज 4 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाओगे आप, इतनी अच्छी रोड बन चुकी है। और मेट्रो का निर्माण हर जगह, उस रोड पे भी है, जो मेरठ वाली रोड है वहाँ भी मेट्रो का निर्माण हो चुका है, पुणे में स्टार्ट हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान में मेट्रो का किसने शुरू किया था? कांग्रेस तो लेके आई थी, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाए ये लोग, क्योंकि इनकी योजनाएं थी, कर ये नहीं पाए कभी भी। तो जो इंसान काम करेगा वही तो सत्ता में आएगा। तुम्हारे से चोर ठग थोड़ी आएंगे जो अपने बाबा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।